और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पटेल आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब का लोकार्पण गुरुवार को समारोह पूर्वक किया गया। प्रधानाध्यापक राजू माड़ी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, मुख्य वक्ता चित्तौड़ प्रांत संगठन मंत्री गोविंद कुमार, विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के सचिव किशन गोपाल कुमावत, विद्या भारती संस्था अजमेर के मंत्री जय सिंह शेखावत एवं विद्यालय प्रबंधक समिति के संरक्षक कृष्ण गोपाल पांडे के विशिष्ट आतिथ्य में मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन करके किया गया। दीप प्रज्वलन के पश्चात सांसद भागीरथ चौधरी ने लैब का लोकार्पण किया। प्रधानाध्यापक राजू माड़ी ने अतिथियों का परिचय करवाते हुए बताया कि इस लैब के माध्यम से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। इस अवसर पर विद्यालय की छात्रा प्रियंका लोधा एवं छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर अटल टिंकरिंग लैब के प्रभारी रोहित ने अटल टिंकरिंग लैब के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय नीति आयोग द्वारा स्थापित इस लैब के एक पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा, जिससे उनमें वैज्ञानिक विचार उत्पन्न होंगे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता गोविंद कुमार ने अपने उद्बोधन में बताया कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर दिया व उनका सोचना था कि बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में माँ की भूमिका अहम होती है। वर्तमान में भारत के वैज्ञानिक स्तर के प्रतिभावान छात्र विदेश चले जाते हैं, इसलिए बच्चों में अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने के साथ साथ उनमें राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न किया जाएगा। इसमें सभी विद्यालय के विद्यार्थी आकर अध्ययन कर सकेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत केंद्रीयकृत शिक्षा नीति है, जिसमें विद्यार्थी भारतीय वैज्ञानिक महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस अवसर पर छात्रा रुद्रा राजपुरोहित ने भारत की वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के इतिहास की जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद चंद्रमा पर चंद्रयान भेजकर विश्व के प्रमुख देशों में अपना स्थान बनाया। सांसद भागीरथ चौधरी ने बताया कि अटल लैब के माध्यम से भारत आने वाले समय में पुनः विश्वगुरु बनकर सूर्य के समान चमकेगा। यह लैब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का परिणाम है। भारत में पोखरण परमाणु विस्फोट के समय जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा लगाया था, जो इस लैब के माध्यम से साकार होगा। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक समिति के सदस्य काशीराम विजय ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों व नागरिकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में विषय भारती संस्था के अजमेर के उपाध्यक्ष मुरारीलाल अग्रवाल, जिला सचिव राजेंद्र सिंह, जिला निरीक्षक संजय शर्मा, विद्यालय प्रबंधक समिति सचिव अरविंद गर्ग, दिनेश वैष्णव, घनश्याम नागौरिया, किशन सोनी, रामनारायण माहेश्वरी, राजेश शर्मा, यशवंत बेली एवं अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन गीसानाथ योगी द्वारा किया गया। मैंने साल 2 साल ये भारत जो विश्व गुरु था, फिर वापस विश्व गुरु था, फिर आगे भी रहेगा, परंतु कुछ धुंधलापन आ गया था, फिर वापस सूर्य की तरह चमकने वाला है। और वो इसलिए है कि इस देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आज पूरी दुनिया में हमारे देश की प्रतिभाओं, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे साइंटिस्ट, पूरे दुनिया में ताक जमा रखी है। परंतु दुर्भाग्य रहा कि हमारी ऐसी शिक्षा नीति बनी बेकारी, और उससे हमारे देश की प्रतिभाओं को दफन करने की कोशिश करी गई। और इसलिए हमारे महापुरुषों की कहीं, अभी गोविंद जी भाई साहब बता रहे थे, या तो कहीं इसका जिक्र नहीं किया तो 1-2 लाइन लिख के उसकी तीसरी कर ली। और अकबर महान है, ऐसी ऐसी शिक्षा हमारे को दी गई, और उसका परिणाम निकला कि हमारा देश जो आत्मनिर्भर बनना चाहिए था, सशक्त राष्ट्र बनना चाहिए था, वो बन नहीं पाया। और आज भी देश की आजादी के बाद, इतने वर्ष बाद भी इस देश में भूखमरी, बेकारी और बेरोजगारी जो कि तो है। परंतु हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है कि हमारे देश का नेतृत्व ऐसी शख्सियत के हाथ में है जिसने कभी गरीबी नहीं देखी, उसको पता नहीं गरीबी क्या चीज होती है, जिसने धरातल से कुछ सीखा नहीं, उसको क्या पता है
कि ये देश की क्या समस्या है, परंतु अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ये अटल लेख और इसमें सारा सब कुछ जो बच्चों में जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को उनके रुचि अनुसार उसको निखारने का कोई काम होगा तो इस अटल लेख द्वारा होगा। और ये केंद्र सरकार ने अभी किशन जी भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ चित्तौड़ प्रांत में लगभग 40 जो भाई साहब ये लेख चित्तौड़ प्रांत में करीबन इस तरह की 40 लेख और अभी गोविंद जी भाई साहब बता रहे थे। और बालिका शिक्षा पर बहुत अत्यधिक ध्यान दिया उन्होंने। एक जब कारण पूछा कि भाई ये बालिका शिक्षा पर इतना ध्यान क्यों, तो स्वाभाविक है बालिका शिक्षा होना चाहिए, ये सब मानते हैं। लेकिन इन्हीं जो अभी प्रधानमंत्री है उस समय वहां मुख्यमंत्री थे, तब उनकी एक सोच थी। वो सोच क्या थी कि अगर बच्चियां पढ़ जाएंगी तो अच्छा और बुरा का अंतर करना सीख जाएंगी एक तो, और जब अच्छा बुरा का अंतर सीख जाएंगी तो इनकी जो आने वाली पीढ़ी है ना वो स्वाभाविक पढ़ेगी लिखेगी। माँ जो है वो अपने संतान के लिए जब पूरा विचार करती है तो ये भी सोचती है कि इस बच्चे को कहां तक पढ़ना है, इसकी शिक्षा दीक्षा कैसे। आर्य समाज केकड़ी के द्विवार्षिक चुनाव गुरुवार को सर्वसम्मति से संपन्न हुए। मंत्री अशोक आर्य ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कार्यकारिणी में युवा नेता सागर शर्मा को संरक्षक व रतन लाल पवार को प्रधान मनोनीत किया गया। वहीं अशोक आर्य मंत्री गणेश सिंह भाटी कोषाध्यक्ष, अभय कुमार शर्मा उप प्रधान, राजकुमार माली उप मंत्री, शंभू सिंह चौहान हवन व्यवस्थापक, बजरंग सिगलीकर भवन व्यवस्थापक, कपूरचंद सोनी पुस्तकालय प्रभारी, कमलेश माली स्टोर प्रभारी, सत्यनारायण सोनी आर्य वीर दल अधिष्ठा, हेमराज नायक सहायक कार्य वीर दल अधिष्ठा कार्यकारिणी सदस्य में छोटूलाल कुमावत, मूलचंद महावर, वीर सिंह अलूदिया, फूलचंद नागोरिया, चिरंजी लाल सोनी, रघुवीर प्रसाद टेलर, कैलासन महावर, तेजमल पवार, अशोक जेतवाल, गणराज आर्य, चेतन रेगर, जितेंद्र बोयत, रामराज शर्मा, अनिल कुमार राजौरिया, मोहित डोगी, सज्जन बोयत, सुरेश जाट चुने गए। इस अवसर पर सागर शर्मा ने अपने उद्बोधन में बताया कि आर्य समाज केकड़ी एक परोपकारी संस्था है तथा महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने एवं वैदिक सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए इस संस्था का स्थापना की। रतनलाल पवार ने अपने उद्बोधन में कहा कि आर्य समाज केकड़ी के सिद्धांतों पर चलकर मानव समाज के कार्य कर सकता है। कार्यक्रम में सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रधान धाकड़, केकड़ी नगर अध्यक्ष निर्मल चौधरी, सज्जन बोयत पार्षद, जितेंद्र बोयत, रामधन माड़ी पार्षद, रतनलाल पूर्व पार्षद, कवि देवकरण, दिनेश मेवाड़ा, शिवलाल धाकड़, शंकर गुजर, मुंशी हरिप्रसाद शर्मा, कैलाश चंद मेवाड़ा आदि मौजूद रहे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पायलट केकड़ी में प्रवेश आवेदन के लिए प्रक्रिया संपन्न हो गई। प्रधानाचार्य सोनू सोनी ने बताया कि शिक्षा सत्र 2021-22 में विद्यालय में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेशानुसार रिक्त सीटों पर 15 जुलाई तक प्राप्त आवेदनों पर लॉटरी प्रक्रिया होगी। प्राप्त आवेदकों की 19 जुलाई को विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। कक्षा 1 के लिए 60 सीटों पर लॉटरी व 20 जुलाई को कक्षा ए एवं कक्षा 6 की 8 रिक्त सीटों पर 22 जुलाई को लॉटरी होगी। लॉटरी निकालने का समय प्रातः 11 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। दिगंबर जैन समाज के संत 108 आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य संघनायक 108 मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज, 108 मुनि श्री शांति सागर जी महाराज एवं 108 मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज सत्संग का गुरुवार को केकड़ी नगर में अजमेर रोड सोनी जी के फार्म हाउस से पद विहार करते हुए सुबह 7 बजे मंगल प्रवेश हुआ। कटारिया ग्रीन्स पर समाज के श्रद्धालुओं ने मुनि श्री के सत्संग की अगवानी की। कटारिया ग्रीन्स में जुलूस के रूप में नगर पालिका रोड 3 बत्ती चौराहा
कहा। अजमेरी गेट घंटाघर होते हुए विद्यासागर मार्ग स्थित चंद्र प्रभु चैतालय पहुंचकर जुलूस धर्मसभा में परिवर्तन हुआ। मुनि श्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं को इस अवसर पर आशीर्वाद दिया। आगवानी कार्यक्रम जुलूस में भक्ति से भरे युवा वर्ग जय गुरुदेव मुनि विद्यासागर जी महाराज के सत्संग के जयकारों से संपूर्ण मार्ग को गुंजायमान कर रहे थे। जगह जगह पर मार्ग में मुनि श्री का पाद प्रक्षालन कर स्वागत किया गया। जिन धर्म प्रभावक घोष चंद्र प्रभु चैतालय पाठशाला के बच्चों ने बैंड की धुन पर सुमधुर लहरियां प्रस्तुत की। जुलूस के आगे धर्म ध्वजा लेकर श्रद्धालु चल रहे थे। धर्मसभा को संबोधित करते हुए दिगंबर जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज ने कहा कि व्यक्ति को जीवन में संतोष धारण करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। सहनशीलता, संतोष, सुखी जीवन जीने हेतु आवश्यक है। हमें बुद्धिपूर्वक मन, वचन, काय द्वारा सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए। विद्यासागर मार्ग स्थित चंद्र प्रभु चैतालय में मुनि विद्यासागर जी महासभा धर्मसभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। इससे जीवन में खुशहाली रहती है और कष्ट दूर होते हैं। किसी से भी अपेक्षा, आशा, आकांक्षा रखना हमारे मन और मस्तिष्क की शांति में बाधकता उत्पन्न होती है। परतंत्रता दूसरों की गुलामी जीवन की लाचारी है, वहीं स्वतंत्रता जीवन की आज़ादी है। आत्मिक शांति और निराकुलता की ही सच्ची शांति है। धर्मसभा में सकल दिगंबर जैन समाज की एकड़ी, टोडा राय सिंह सहित अन्य स्थानों से पधारे श्रद्धालुओं ने मुनि श्री को आगामी चातुर्मास में उनके नगरों में होवे इस हेतु फल भेंट कर प्रार्थना की। केकड़ी के चारभुजानाथ के दरबार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महोत्सव में कथावाचक करते हुए विख्यात कवि एवं कथा व्यास पंडित बुद्धि प्रकाश दादीजी ने श्रीमद् भागवत कथा के मर्म को प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर जब भी धर्म को हानि होती है तब किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना का कार्य करते हैं। इस अवसर पर कथा व्यास पंडित बुद्धि प्रकाश दादीजी ने समुद्र मंथन के कथा प्रसंग पर प्रकाश डाला और कहा कि समुद्र मंथन की कथा हमारे जीवन की कथा है। हमारे जीवन में भी निरंतर मंथन चल रहा है होता है, जो कभी अमृत तो कभी विष उत्पन्न करता है। उन्होंने राजा बलि और वामन अवतार की कथा के प्रसंग के माध्यम से बताया कि जहां राजा बलि ने किस तरह अपने दानशील व्यक्तित्व का परिचय देते हुए ईश्वर की कृपा प्राप्त की। कथा के दौरान श्री राम के जीवन पर आधारित प्रसंग का व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने मर्यादाओं को स्थापित करते हुए बताया कि मनुष्य को किस तरह होना चाहिए। इस अवसर पर कथा व्यास ने श्रीमद् कृष्ण के जीवन प्रसंग पर व्याख्यान देना शुरू किया तो पूरे पंडाल में वासुदेव के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज फैल गई। भगवान श्री कृष्ण के जन्म प्रसंग पर अवसर पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। इस अवसर पर बताया गया कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लेकर एक से बढ़कर एक लीलाएं की। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म प्रसंग पर उनके मथुरा से गोकुल पहुंचने की यात्रा का जीवंत झांकी के रूप में प्रदर्शन हुआ। ज्ञान प्रकाश दादीजी ने नंद बाबा की भूमिका निभाई। इस अवसर पर आयोजक की व्यवस्थाओं में भंवर सेनापति सुरेश आचार्य, अभिषेक बसेर, दिनेश राठा, लोकेश पारिक, प्रशांत भारद्वाज, अमित गर्ग, महेश शर्मा, रमाकांत चौकड़ीवाल, रीटा चौकड़ीवाल, प्रभा पंचोली सहित विभिन्न गणमान्य लोगों द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम में संगीतकार और विख्यात भजन गायक ब्रजेश दादीज, कालूराम, पवन कुमावत आदि के द्वारा भगवान की भक्ति रस से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुतियां दी जा रही है। पुजारी शंकर पारासर द्वारा पूजन करवाया जा रहा है। मंगलाचरण के साथ ही पंडित मिठन शास्त्री, पंडित गोपाल शर्मा, पंडित वेद प्रकाश जोशी, पंडित शुभम पाराशर आदि सदग्रंथों का पाठ कर रहे हैं। शुक्रवार को पुण्य अर्चक ओम प्रकाश शर्मा, वशिष्ठा शर्मा, विनोद शर्मा, दीप्ति शर्मा ने पूजन व आरती का सौभाग्य प्राप्त किया। वहीं इस अवसर पर लॉयंस क्लब के अध्यक्ष सत्यनारायण न्याती, धर्मीचंद न्याती ने पहुंचकर व्यासपीठ पर विराजित कथा व्यास बुद्धि प्रकाश दादीज का सम्मान किया।